अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फॉर क्लास 9th। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। अभी तक जो हमने डिस्कस किया मोशन डिस्क्राइब करने के लिए उसमें हम सबसे पहले डिस्कस किया डिस्टेंस एस, डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देन वी डिस्कस्ड द स्पीड, दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। एंड उसके बाद हम डिस्कस किया वेलोसिटी means distance traveled in a particular direction, that is displacement per unit time. And lastly we discussed acceleration. Any change in velocity of a body is known as acceleration. When a body moves in a non-uniform velocity, at that time its motion is called accelerated motion. तो ये जो physical quantities जो describe कर रही हैं motion को, these are all related with the time. इनको calculate करने के लिए हम किसके साथ relate कर रहे हैं? Time के साथ। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट्स इक्वेशंस। व्हाट डज इक्वेशन मीन? इक्वेशन मीन्स द फार्मूला विच शोज द रिलेशनशिप, जो अब हमें एक रिलेशनशिप शो करेगी दैट हाउ आर दीज फिजिकल क्वांटिटीज रिलेटेड टू ईच अदर। इन सिंपल मीन्स हाउ आर दीज फिजिकल क्वांटिटीज रिलेटेड टू ईच अदर। इसका मतलब यह है कि अगर किसी सिचुएशन में हमें बॉडी की स्पीड निकालनी होगी कि हाउ फास्ट द बॉडी इज मूविंग, या उसकी पोजीशन जज करनी होगी कि कहाँ पर है वो बॉडी, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है, या उसकी एक्सेलरेशन कितनी है, या उसकी वेलोसिटी क्या है इन द गिवन टाइम, या टाइम ही कैलकुलेट करना होगा किसी सिचुएशन में, गिवन इज द स्पीड और वेलोसिटी। एट दैट टाइम देयर आर सम फार्मूलाज व्हिच हेल्प अस टू फाइंड आउट दोज अननोन फिजिकल क्वांटिटीज। उन क्वांटिटीज को यानी उन अननोन वेरिएबल्स को ढूंढने के लिए हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं जो हमें इन तमाम फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप शो करती हैं कि हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, हाउ दे विल हेल्प अस टू फाइंड एनी वन ऑफ देम। इन्हीं की मदद से किसी दूसरे को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी है आप ये नोट कीजिएगा। इक्वेशंस अगर हम इनको डिफाइन करेंगे, दीज आर एक्चुअली फिजिक्स फार्मूलाज, दीज आर द फंडामेंटल फिजिक्स फार्मूलाज describing how an object's position, velocity and acceleration, ये याद रखना, ये इक्वेशन डिस्क्राइब कर रही हैं that how an object's position, velocity and acceleration change over time। ये वक्त के साथ साथ कैसे अपनी कोई बॉडी अपनी स्पीड को या अपनी वेलोसिटी को या अपनी एक्सेलरेशन को चेंज कर रही है। ठीक, is particularly in when the bodies are moving in the uniform acceleration. In तीन equations है हमारे पास। There are three main equations. First equation, second and third. First equation is related with velocity over time. Velocity time equation. It is v is equal to u plus at. First equation आपको याद रखना है। Equation first of the motion is v is equal to u plus at, where v is final velocity जो already discuss हुई है, u is initial velocity, a is acceleration and t is time। तो ये जो वेलोसिटी, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है फर्स्ट इक्वेशन, अगर हमें कभी फाइनल वेलोसिटी निकालनी हो तो विद द हेल्प ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, या रीअरेंज करके हम इसे एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, टाइम भी और इनिशियल वेलोसिटी भी। दूसरी इक्वेशन जो है जो इन फिजिकल क्वांटिटीज की और एक रिलेशनशिप शो करती हैं, दैट इज एस मींस डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट is equal to ut means u into t, यानी initial velocity into time plus half of किसका, a into t square, acceleration into time square। जब हम ये values इस सिचुएशन में, इस इक्वेशन में इनके values ऐड करेंगे तो we will find out how much the body has covered the distance, या कितनी displaced है अपनी पोजीशन से। This equation will help us to find that। याद रखना second equation, it is position time equation, that is s is equal to ut, u into t plus one half of किसका, a into t square, यानी time का square। And third equation is position and velocity time, position and velocity, it is related with position and velocity। it is v square, यहाँ पे time नहीं है, v square minus u square is equal to 2as, twice as। v is final velocity, u is initial velocity, 2 is constant, into a is acceleration, into s is distance or displacement।
ये है 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जो फिजिक्स में मोशन कैलकुलेट करने में या डिफरेंट सिचुएशंस में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या बॉडी की पोजीशन ढूंढने में हमें दरकार आती हैं, या आपको आगे वाली क्लासेस में भी आपके दरकार आएंगे। हम इनको कैसे डिराइव कर सकते हैं? डिराइव करने के 2 तरीके हैं। एक, हम इनको थ्योरेटिकली डिराइव करेंगे, दूसरा है ऑन द ग्राफ्स, इन ग्राफिकल डिराइवेशन। दोनों डिराइवेशन हम करेंगे इक्वेशंस की। आज हम लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल डिराइवेशन, ठीक है, विदाउट ग्राफ्स। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी। ये इसको कैसे हम डिराइव करेंगे, ठीक, ये कैसे हासिल होगी, ध्यान रखिए। हम लेंगे एक बॉडी, सपोज a body having initial velocity u, यानी हम कंसिडर कर रहे हैं एक बॉडी जिसकी जो वेलोसिटी है, जो हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी टाइम इंटरवल पे नोट की है। सपोज जो इसकी वेलोसिटी है वो कुछ थी, ये किसी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी थी 10 किलोमीटर पर आवर चल रही थी, या 20 किलोमीटर या 100 किलोमीटर। तो जो हमने फर्स्ट इंस्टेंस में किसी बॉडी की वेलोसिटी चेक की, वो जो भी है वी डिनोटेड दैट इनिशियल वेलोसिटी बाय u, ठीक। मूविंग, अब ये बॉडी मूव कर रही है, मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये याद रखना, इसको समझना। मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये जो बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, अब ये चल तो रही है लेकिन इट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, इसको नोट करेंगे a से। उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दैट दिस बॉडी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग इट्स वेलोसिटी। ये कंटिन्यूअसली हर टाइम इंटरवल में अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रही है यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का मीन्स कि अगर ये 1 सेकंड में 1 मीटर इंक्रीज कर रहे हैं वेलोसिटी, तो हर सेकंड में ये 1 मीटर इंक्रीज कर रही है। अगर ये 5 मिनट्स में अपनी स्पीड बढ़ा रही है 1 किलोमीटर, तो हर 5 मिनट के बाद 1 किलोमीटर इंक्रीज करती जा रही है। इसका मतलब ये है कि अगर इसकी पहली स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर, तो 5 मिनट के बाद अगर ये 1 किलोमीटर हर 5 मिनट में बढ़ा रही है, तो 5 मिनट के बाद 11 किलोमीटर पर आवर, 10 मिनट्स के बाद 12 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब ये है कि ये बॉडी मूव कर रही है। हम कहेंगे कि द बॉडी इज मूविंग विथ वेरीड वेलोसिटी, मगर ये जो इसकी वेरिएशन आ रही है ये यूनिफॉर्म आ रही है, हर टाइम इंटरवल के बाद बराबर ये चेंज हो रही है। तो हम कहेंगे कि द बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन e, ठीक। फॉर कितने वक्त के लिए, ये कितने टाइम के लिए चल रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? फॉर टाइम t, ये हम सपोज कर रहे हैं फॉर टाइम t। इन्हें कोई बॉडी है जो यूनिफॉर्म, जिसकी वेलोसिटी थी सपोज u, अब उसके बाद ये अपनी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज कर रही है वक्त के साथ साथ। तो दैट मीन्स जो ये वेलोसिटी चेंज कर रही है u से, अब इसकी जो वेलोसिटी है वो हम मेजर कर रहे हैं विद टाइम फॉर सम टाइम। सपोज हमने 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे के लिए वेलोसिटी चेक की। इस टाइम इंटरवल को हम t से डिनोट करते हैं। इस टाइम के बाद जब हम इसकी वेलोसिटी चेक करेंगे, तो नेचुरली एक्सेलरेशन में चलने के बाद इसकी वेलोसिटी पहले वाली वेलोसिटी नहीं होगी, वो तो डेफिनेटली चेंज वेलोसिटी होगी। इसलिए मैंने यहाँ फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने क्या किया, सपोज ए बॉडी, यानी हम सपोज कर रहे हैं एक ऐसी बॉडी मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u, इसकी जो पहली वेलोसिटी थी वो u थी। अब ये मूव कर रही है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी हर लम्हे ये अपनी एक्सेलरेशन बराबर चेंज कर रही है। कितने टाइम के लिए? t टाइम के लिए। उसका मतलब ये है देयरफॉर आफ्टर टाइम t, ये जो वक्त गुजरेगा टाइम t, इसकी वेलोसिटी vu नहीं होगी। आफ्टर टाइम t let its velocity be, वो कुछ दूसरी वेलोसिटी होगी, let it be v। बस ये उसको सिंपली आपको ये एक सेंटेंस अपना अंडरस्टैंड करके अपने दिमाग में फिट करना है, फिर जाकर आप इक्वेशंस ऑफ मोशन अच्छे से डिराइव कर सकते हैं। मुश्किल नहीं है। एक बॉडी हम सपोज कर रहे हैं, एक कार, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी,
और वक्त के साथ साथ ये अपनी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, तो उसे कहेंगे हम एक्सेलरेशन, बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। कितनी एक्सेलरेशन यानी कितनी वेलोसिटी पर यूनिट टाइम चेंज हो रही है, हमने लिखा फिलहाल ए। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम हमने लिखा है कि ए। कितने टाइम के लिए ये चल रही है, अपनी वेलोसिटी चेंज कर रही है, 40 टाइम। दैट मीन्स आफ्टर दिस टाइम इंटरवल इसकी वेलोसिटी यू तो नहीं होगी, कुछ दूसरी होगी। वी पुट दैट वेलोसिटी एज वी। हो गया ये क्लियर? उसके बाद आप नीचे लिखिए फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। आपने डेफिनेशन पढ़ी तो क्या हासिल किया, वहां से क्या समझा आपने एक्सेलरेशन में? अच्छा, we know what we know, that acceleration is equal to change in velocity divided by time, जितना ये टाइम लगा है चेंज होने में। ठीक है बेटा, एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय ए। चेंज इन वेलोसिटी मैंने कल भी बताया कैसे निकाली जाती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, आसान कर रहा हूं मैं आपके लिए, डिवाइड बाय टाइम। नाउ एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इज नोटेड बाय, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी हियर? लास्ट वेलोसिटी हो गई ना फाइनल वेलोसिटी। व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी हियर? v। व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी? दैट इज u। व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर दिस चेंज इन वेलोसिटी? दैट इज t। तो हमें मिल गया a इज इक्वल टू v माइनस u इज इक्वल टू t। रीअरेंज कीजिए, t को ट्रांसपोज कीजिए लेफ्ट साइड में, it will become at is equal to v minus u। माइनस u को ट्रांसपोज कीजिए, क्या बनेगा? u plus at is equal to v। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, v is equal to u plus at, v is equal to u plus at। तो हम यहाँ लिख सकते हैं derived। दिस इज हाउ वी कैन derive दिस इक्वेशन ऑफ मोशन थ्योरेटिकली। पहले हम तीनों को हम थ्योरेटिकल डेरिवेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम ग्राफिकल, पहले ग्राफ्स पढ़ेंगे फिर ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन भी पढ़ेंगे। नोट डाउन कीजिए एंड होप यू अंडरस्टैंड इट।